एक सेठ ने गरीबों के जमीनों को और हथिया लिया है, उस पे कब्जा कर लिया है। चलो उससे हम लोग मुक्ति दिलाए। चलिए सरकार, चलकर उन गरीबों का साथ हम छीना जाए। ले जो अरे पीछे से आकर किसी का आंख बंद कर देना, यह कहाँ की चालाकी है। समझ गया, इस हाथ में कमल है और मेरे प्रेम का बगैर कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो तुमके साथ जिक्र करती हूँ, लेकिन तुम तो एकदम चलिए निकले। अरे यार पहले बैठो तो सही, अब बताओ मेरा क्या हाल है और यहाँ कैसे आना हुआ। हाँ तो वाली भी हाल है, तुम्हें क्या पता। मैं कितने लोगों से नजरें चुराकर तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें इतना कष्ट उठाने क्या जरूरत थी कि मुझे खुद बुला। मुझे मीठी मीठी बातों में बहलाने का प्रयास मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम वादे के कितने पक्के हो। तुम हंस के मुझसे एक बार जान मांगो, मैं दे दूंगा। भला जो जान नहीं दे सकता है, भला मुझे जो वादा नहीं दे सकता है, भला वो जान कैसे दे सकता है। सच्चे मित्र का पहचान शांति दुख में होता है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता वो तो समय आने पर पता चलेगा। देखो तेरी दूर भरी चेहरा पर गुस्सा शोभा नहीं देता। ये जान थोड़ा हंस दो। हाथ मुझे तो शर्म आ रही है। आज से ही शर्मा रही है, आगे चलकर बाल बच्चा पैदा करना हो कैसे। आपको तो बस मजाक ही समझती है। प्रणाम पिताजी। उसी को अरे इस तरह किसी के घर लड़की को आना शोभा नहीं देता। पिताजी शांति हमसे मिलने आई है, तू इस तरह किसी के घर अकेली लड़की को आना शोभा नहीं देता। मैं इस घर को अपना घर समझ कर आई हूँ पिताजी, लेकिन कब से उधर तो अपना घर बुला रहे थे, मगर ये तो जाता ही नहीं था, इसलिए मैं चले आई पिताजी। तुम दोनों का रिश्ता क्या है बेटी। पिताजी मैं शांति से प्यार करता हूँ और शांति में मुझे चाहते हैं। प्यार करना तो अच्छी बात है, परंतु तो क्या पिताजी, हम दोनों एक दूसरे को जीवन साथी मान लिए हैं। ये तुम दोनों का प्यार का बंधन कोई स्वीकार नहीं होगा बेटी। जो सच्चा प्यार करते हैं वो दुनिया से अकेले रह सकते हैं पिताजी। हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकते। मैं भगवान से दुआ करूंगा बेटी तुम दोनों का प्यार सदा अमर रहे, लेकिन इस रिश्ते को तुम्हारा पिता कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं मानेंगे पिताजी। अमीरी और गरीबी का दीवार खड़ा है। तुम्हारा पिता कहा एक एसपी, मैं कहा एक गरीब इंसान हूँ। हमारे पिता उस विचार के नहीं है जिस विचार से उन्हें देख रहे हैं। हमारा हर एक फैसला को मानेंगे, मुझे पूरी विश्वास है पिताजी। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर मैं तुम्हारे पिता के पास जाऊंगा, परंतु बेटी इस तरह किसी के घर अकेले आना शोभा नहीं देता। कहा गया है जब लड़की ससुराल जाती है तो स्वागत बन के जाती है। ये ठीक कह रहे शांति, तू अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ तू इसी घर की दुल्हन बनोगी। उदय बेटा कौन रक्षाबंधन का दिन है, आशा देखिए तुम्हारा इंतजार देख रही होगी। आज ही जाओ और रास्ते में आज शांति बेटिया को छोड़ देना। मैं अभी जा रहा हूँ पिताजी, चलो शांति। तो क्या जाने कब क्या होगा कोई नहीं जानता। प्रणाम लाला साहब, आइए बैठिए। मैं तुम्हारे यहाँ बैठने नहीं आया हूँ बेहुदा के औलाद। तुम्हारे यहाँ सूत्र में 3000 रुपया हुआ, अभी अभी वापस कर देंगे तो तुम्हारा छोड़ दूंगा। मुझ पर तरस करिए लाला साहब, मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। साला बेटी को पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है और मेरा पैसा चुकता करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो क्यों शादी किया उसको मेरे पास भेज देता, मैं सारा कर्ज माफ कर देता। बात कर और तुम अपने बेटी को मेरे हवाले कर देता, तेरे जिंदगी भर गुलामी करता। बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, उस फोकट का पैसा लाया था तुम साले क्या देख रहे साले को मारो। बस आपका आज्ञा चाहता था साहब। हाँ मुझ पर राम करिए लाला साहब, मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। ना लगा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगा लाला साहब। साला बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। बुलावा
छोटे मालिक, आपके दिल से प्यार भरी प्याली का नशा उतरा कि नहीं? जिस प्याली में मेरा खानदान एक बार मुंह लगा लेता है तो उसे फेंक दिया जाता है। तुम तो जानते हो रामदास, ये तो आपके खानदान का पुराना रीत है ठाकुर साहब। मैं उस प्याली का बात कर रहा हूँ जिसमें अजीत बाबू घूट मारने के लिए व्याकुल हुए थे। मैं आपका भाषा समझता हूँ मंत्री जी, आप ही बताइए उस लड़की को क्या किया जाए? जीवन भर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए या उसका जीवन लीला समाप्त कर दिया जाए? अजीत, जो सच्चा कातिल होता है वो अपनी गुनाह की पहचान सदा के लिए मिटा देता है, अतः उसे खत्म कर देना ही उचित होगा। मालिक, इसमें देर किस बात की? मामला को आज ही रफा दफा कर देते हैं। साला मुझे 2 कौड़ी का भिखारी समझता था। मेरे थोड़े से निहोरा करने पर वो हाँ में हाँ मिला दिया। आओ बहू रानी, आज उगते सूरज तथा डूबते सूरज को जी भर कर देख लेना। कल का दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। आप शराब के नशे में तो नहीं है पिताजी? शराब और शराब के नशे पर मेरा जीवन निर्भर है, फिर नशा किस बात की? मालिक ठीक कहते हैं छोटी मालकिन, इस खानदान का परंपरा है एक बहू को छोड़िए और दूसरे को अपने घर की बहू बनाइए। होश में बात करो मंत्री, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम इस तरह बातें कर रहे हो। मेरे इस घर की एक भिखारी की लड़की बहू नहीं हो सकती। ये सब तो हमारा चाल था। कैसा चाल पिताजी? लगता है आप सबका दिमाग घूम गया है। तुम सही सोच रही हो। याद करो वो दिन जिस दिन तुमसे मुझे उस मंदिर में मुलाकात हुआ था। मैं आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या कहा? तेरा मेरा रिश्ता नहीं? अरे भी ऐसी बातें करती हुई तुझे शर्म नहीं आती? शर्म कैसा? तुम भी नहीं तो कहा था दोस्ती और दुश्मनी हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए। तुम्हारी और मेरी क्या बराबरी है? तुम्हारे बाप ने मुझे दिया है क्या है? फोकट में मुझसे शादी कर लिया जैसे कि तू उसका बोझ बनी हुई थी। हर बेटी अपने बाप की सिर की बोझ होती है, लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी के सामने सर नहीं झुकाए थे, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के सामने सर झुकाए थे और अपने रिश्ते की भीख मांगी थी। इसे ही तो राजनीति कहा जाता है बबली। काम निकालने के लिए गधा कोई क्या बोलना पड़ता है। मैं तुम सबकी जान समझती हूँ। मैं अभी थाना में जाकर तुम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगी। जब तुम लोग जेल की हवा खाओगे तब तुम्हें मालूम चलेगा एक परिवार तथा एक लड़की को धोखा देने का क्या परिणाम मिलता है। थाने जाओगी तब न मामला दर्ज कराओगी। अजीत, इस साली को खत्म कर दो। मुझे छोड़ दो पापी, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो पापी। बहुत होशियार बनती थी अपने आप को, आज तुझे भगवान भी बचाने के लिए। पिताजी छोड़ दीजिए मुझे अजीत बाबू, मुझे मत मारिए। आज तुझे भगवान भी बचाने के लिए। अजीत बाबू, पिताजी पिताजी आप मुझे बचाइए। पिताजी रात रात आप तो बचाइए। वो तो मर गई साली। मर गई तो क्या हुआ? अजीत, इसके लाश को ठिकाने लगा दो। मालिक, अगर इन सब बातों का पता उसके भाई को लग गया तो क्या होगा? उसे भी मार दिया जाएगा और क्या। नमस्ते मंत्री। नमस्ते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? आप हमारे पिता तुल्य समान है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन परंतु धन के अहंकार में इतना अंदर नहीं होना चाहिए खुद का पहचान भूल सके। सेठ टकराने का मतलब है तुम यहाँ से चले जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं सेठ के घर नहीं बल्कि अपने बहन के घर आया हूँ। अपना बहन से मुलाकात के लिए बगैर मैं नहीं जा सकता।
तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बोल तुझे क्या चाहिए? वाह सेठ वाह, मैं तो दुनिया में बहुत हरामखोर देखा था, लेकिन तुम जैसे नियत को पहली बार देख रहा हूँ। तुम ही वो इंसान को मेरे घर आकर रिश्ता नाता था, आज वही रिश्ता तेरे द्वार चल कर आया है, तू उसे ही नहीं पहचानता। ये तेरा बाप का घर नहीं, गुरात तुम बहस लड़ा रहे हो। ठीक कहा मंत्री, ये मेरा बाप का घर नहीं, लेकिन ये मेरा बहन का घर जरूर है। मैं अपना बहन से मुलाकात किए बगैर नहीं जा सकता। रामदास, इसे समझा बुझा कर इसे वापस भेज दो, नहीं तो इसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। जहाँ इसकी बहन गई है ये भी वहाँ चला जाएगा। अरे साला, शेर जी से चले गए मिला के, और तेरी बहन भी चल गई इस दुनिया से मिला के। अरे सच बता, मेरी बहन कहाँ है? बता। बताता हूँ बताता हूँ। शेर तथा उसकी बेटे ने दोनों ने मिलकर तुम्हारी बहन को मार डाला। तुम सबका खून पी जाऊंगा साला, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मुझे छोड़ दो। रोमन सिंह आ रहे हैं। जल्दी एसपी रमन सिंह को भेजा, नहीं तो मेरा जान ले लेगा। तुम क्या करा? जल्दी एसपी रमन सिंह को भेजो। आज तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन आज के बाद जिस दिन हमसे मुलाकात हुआ वो हमारा आखिरी दिन। ये क्या हाल बना रखा है मंत्री? क्या बताऊं हजूर, और दसवा का बाजू वाले गाँव का और दसवा का पुता मुझे भला बुरा करने, मैं समझा ही रहा था, मुझे भला बुरा करने लगा और मुझे बेरहमी से मारने लगा और मुझे धमकी देकर गया कि मैं तुम्हें जीता नहीं छोड़ूंगा, और साला मार के मेरा दम भुला दिया है। लेकिन इस तरह एकाएक झगड़ा लड़ाई थोड़े हुए होंगे, जरूर दोनों तरफ मामला कुछ भी हो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, इस मामला का बारीकी से छानबीन किया जाएगा। भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। सुने हैं इधर डाकू लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भूख प्यास से मेरा जान निकला जा रहा है। जय मां भवानी। अरे बोल, कौन है तू और यहाँ क्यों आए हो? तुझे दानावीर से थोड़ा भी भय नहीं? सरदार, कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं? सरदार, इसे बारीकी से छानबीन करने के बाद दंड देना उचित होगा। मैंने तो सुना है आप लोग उसी को दंड देते हैं जो अपराधी होता है। मैंने कौन सा अपराध किया हूँ? तुमने सही कहा, हम उसे ही दंड देते हैं जो अपराध करता है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अपराधी को दंड देने से दाएं। मेरा नाम उदय है। मेरी बहन को सेठ ने अपने लड़के के साथ शादी करके दहेज के कारण उसे मार डाला। वहीं गांव में हम दोनों भाई बहनों के पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी लाला से पैसे कर्ज लिए थे। पैसे न देने के कारण लाला ने हमारे पिताजी को ग्रामीण से मार मार कर हत्या कर दिया। तब से मैं इस गाँव में अकेला बच गया। बहुत दुखद कहानी है रे तेरी। तू कितना पढ़ा लिखा है? सरदार, मैं अभी बीए कर रहा हूँ। वाह रे समाज वाह, एक तरफ बीए पढ़कर एक सच्चा इंसान अपनी मान सम्मान की धधकती हुई आग को बुझाने के लिए जंगल की शरण ले रहा है, और दूसरी तरफ इस जालिम समाज के दरिंदों ने अपने अपार धन वैभव के साथ खुलेआम अत्याचार कर रहा है। कसम है सरकार उस बहन की राखी का जो अपने हिफाजत के लिए हर भाई के कलाई में बांधती है, लेकिन इस समाज के दरिंदों ने दहेज के कारण उसे मार डालते हैं। उदय, आज से अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और कसम है इस धरती मैया की जिसकी गोद में हम लोग सुरक्षित रहते हैं।
तुम कभी जुल्म करने वाले व्यक्ति के आगे सिर नहीं झुकाओगे, बल्कि उसके सिर को काट दोगे। ऐसा क्या बोल रहे हैं सरदार? जिस दिन हम अपना हथियार कानून को डालेंगे उस दिन से फिर अत्याचार बढ़ जाएगा। जिस दिन से अत्याचारियों का दमन बढ़ेगा, इस समाज में फिर से एक दावावीर पैदा होगा। साथियों, मैं नहीं चाहता तुम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति डाकू बने, इसलिए यह ऐसा रास्ता है जिसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है सरदार, मैं कसम खाता हूँ, यदि मेरा मकसद पूरा हुआ जब तक आप लोग हमारे साथ रहेंगे और आप लोगों का मैं सेवा करता रहूंगा। जो तूफान उठती है दरिया से वह वापस नहीं जाती। जब किस्मत फूटती है किसी की तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। यही हाल है यहाँ के दरिंदों की। साथियों, आजकल पुलिस का खौफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हम लोग को वह तलाश कर रही है, इसलिए अब हम लोग को अपने अड्डे पे चलना चाहिए। लगता है मुझे बड़ा बनने का समय आ गया। जिस दिन इन सब गरीबों को, जिस दिन मैं बड़ा व्यवसाय कर लूंगा, इस दिन इन सब गरीबों को अपने दिन भर काम करवाऊंगा और मैं कुर्सी पर बैठकर उतरंग लड़ाऊंगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े साहूकार मेरे यहाँ जिहादोरी करेंगे, तब इन सब साले गरीबों को धक्का मारकर निकाल दूंगा। लगता है मुझे भारत का डाकू आ गया। जय मां भवानी। आप लोग कौन? रास्ता की रोटी देने वाले लोगों का बाप हूं मैं। अरे मेरे माई बाप मुझे छोड़ दो, छोड़ दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक गरीब हूँ। मैं जानता हूँ लाला, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सभी तरह से भरपूर है, लेकिन गरीबों को देने के लिए तेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। नहीं मेरे माई बाप, मैं इन सब गरीबों में 5-10 किलो चावल आटा बांट देता हूँ अपने पुण्य के लिए। सरकार झूठ बोल रहा है। जो गरीबों का समझ न सका, ये गरीब का कभी पुण्य कर ही नहीं सकता। ठीक कहे हो सबसे। सारा गरीबों का दरिंदा पहचान रहा है इस मासूम चेहरा को। अरे ये तो साधारण लड़का उदय है। अरे साधारण बोल दो, तुम्हारा जीव नहीं करता। मुझे अनाथ बनाकर तूने जंगल का राह दिखा दिया। केवल 1000 रुपए के कारण मेरे भगवान जैसे पिता को तूने मार डाला। मैं तुझे कभी चिंता नहीं मुझे माफ कर दीजिए। जब गिदड़ की मौत आती है तो पूछ पटकता ही पटकता है, लेकिन पूछ पटकने से जीवन नहीं मिलती। वैसे ही शेर बहादुर के दरबार में जिसका नामांकन हो जाता है, उसका पत्ता इस दुनिया से ही नहीं पूरे ब्रह्मांड से काट लिया जाता है। एक शेर के घर में ये शेर ही पैदा होता है, शेर बहादुर। साला जब तक तुम जैसा व्यक्ति इस समाज में जीवित रहेगा, एक साधारण लड़का बागी बनता रहेगा। तुझे मार डालना ही उचित होगा। मालिक, सुना है कि उदय जब से यहाँ भाग कर गया, यहाँ से पता नहीं चला कहाँ चला गया। कहाँ चला गया होगा? दर दर की ठोकरे खाता होगा, भीख मांगकर पेट चलाता होगा, और क्या। लगता है मुझे उदय जंगल का शरण ले लिया है, अब हम सब लोगों का छोड़ेगा नहीं। भाग साला डरपोक, जंगल का रास्ता पकड़ लिया तो क्या हुआ? जंगल में बिना भोजन और पानी के तड़प तड़प कर मर जाएगा। मालिक, मैं सुना हूँ कि उधर डाकू रहते हैं। उदय जरूर डाकू बन गया है और हम सब लोगों का सफाया कर देगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मालिक।
मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने बीबी से मिलकर चला हूँ। बीवी के पास क्या जाएगा? जाकर छमक छलों को बुला कर लाओ, आज हम खुशी मनाएंगे। जाता हूँ मालिक। मालिक मुझे बहुत डर लग रहा है कि उधर यहाँ चलाएगा। साला जाएगा कि 2 कोड़ा लगाऊं? जाता हूँ मालिक। मुझे भी बहुत मजा आ गया रामदास। राम राम हजूर, राम राम। राम राम खगरुआ। बोल खगरुआ, क्या पिएगा? विस्की, मिरिंडा और इंग्लिश? मालिक, कोई मर रहा था और एक बेईमान व्यक्ति उसे बचाने हेतु बोला कि तुझे क्या दूं, सरफेक्ट की गोली या इंग्लिश का बोतल? खगरुआ, तुम जिसे जहर करो वो कैसा दवा है जो एक ही झटके में सारे गम को दूर कर देता है। पी कर तो देखो। खगरुआ, बोल क्या इलाकाई समाचार है? जब समाचार सुनिएगा तो झटके से आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या शुभ समाचार लाया है खगरुआ? कौल लाला बसंत लाल का तमाम हो गया। क्या लाला बसंत लाल मर गया? और लगता है हम सब लोगों का समय पूरा हो गया। उधर यहाँ भी जरूर आता होगा। सेठ जी, हमें यहाँ से भागनी चाहिए। कोई बात नहीं रामदास, भागनी चाहिए सेठ जी। भागा भी नहीं कर सकता। जय माँ भवानी। अरे लाला साला, कहाँ भागे जा रहा है तू? मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मेरा इसमें कोई कसर नहीं है। मेरे साथ भागता क्या हुआ साले हरामजादे की औलाद? भाग नहीं रहा था मालिक, मैं घर जा रहा था। क्या भूपेंद्र सिंह, तेरी बोलती बंद हो गई, पता नहीं पूछेगा क्या? पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी, ये लोग मुझे जान से मारने आए हैं। नहीं बेटा, जो सच्चा वीर होता है वो कभी किसी असहाय लोगों का मदद नहीं कर सकता। दादावीर नाम है मेरा। नीति की बातें मुझे समझ में नहीं आती। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, जो व्यक्ति समाज और गरीबों की अवहेलना करता है उसको मौत का राह दिखा देना ही मेरा कर्तव्य है। वाह भूपेंद्र सिंह, वाह! किसी की कितनी मीठी मीठी बात कर रहा है। उस दिन तेरा नीति कहाँ चली गई थी जिस दिन मेरी प्यारी भावना को अपना घर का बहू बनाकर उसे मार डाला? बोल दो। अरे उदय, तुम अभी जिंदा हो? काम जल्दबाजी में किया जाए, कहीं पुलिस को भनक ना लग जाए। साथियों, अरे खगरुआ साला, तुम कितना मार रहा है मुझे? साड़ी पहनाकर नचाए गए ताकि ऐसी हरकत करने की कभी प्रयास ना करे। लो साड़ी शमशेर सिंह। मालिक, साड़ी पहन के लग गया तब जान बचेगा, नहीं तो जान से मार देगा डाकू साहब। पहन के लगे जाइए।
मालिक